ये जिंदगानी है, सब कोशिश कीजिए कि हंस खेल कर गुजारिए, क्योंकि कहते हैं कहने वाले कि गया वक्त फिर लौट कर नहीं आता। सो बजाए इसके कि आप लोग भी जनाब खुदा न खास्ता आपकी जिंदगानी में भी एक वक्त आए कि आप जब सोचें कि काश भाई ऐसा भी हो जाता, या हमने उस टाइम ऐसे नहीं किसी और तरीके से कुछ काम कर दिया होता तो शायद वो काम मजीद बेहतर हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वक्त आपके पास है उस वक्त को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है उसको अवेल कर लीजिए। कुदरत आप पे बार बार मेहरबान नहीं होगी। जनाब इट्स 3 जून 2020। सो आज इन प्यारे वाले लोगों की हैप्पी वाली बर्थडे है। सो उनको मैं कहना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मतलब आपको इसी तरह शाद आबाद रखे। तमाम तर दुआएं आप तमाम लोगों के लिए हैं, लेकिन जो बर्थडे वाले लोग हैं उनके लिए कुछ खास दुआएं हैं ना, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत स्पेशल होगा। सो दुआ है कि इसी स्पेशल दिन की तरह आपके आने वाले जितने भी दिन हैं वो स्पेशल गुजरे। आपके लबों पे यूं ही मुस्कुराहट रिक्स करती रहे और यूं ही आपको खुशियां जो है वो मिलती रहें। और इस टाइम वो ख़वातीन और हज़रात जो मुझे सुन रहे हैं और साथ साथ ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लिया कि आप बहुत थक चुके हैं, आपने जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपने ड्राइविंग जो है वो बहुत ध्यान से करनी है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। वो तमाम लोग जो इस टाइम मोटरवे पे और जीटी रोड पे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको कहना चाहूंगी आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है और बहुत ही केयरफुली आपने ड्राइविंग करनी है। तो जनाब यहाँ पे चलते हैं एक ट्रैक की तरफ, वापस आएंगे तो मजीद गपशप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे कहते हैं नूरुल हुदा, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव। सो स्टे ट्यून एट रेडियो आवाज। मैनू कहंदी है चला वे स्लोली, पहले करते और जब मोड़ दी, अब मैनू लगनी है the one and only। आई आई बेचारे मुंडियां दी दिलां दी तो कातिल, बखा दे मैनू किवें जावेंगी तू फादर, सब दे तो गैस नहीं मिले a bit harder yo। I'm a rider, bring the heat girl, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide now, so my job is to satisfy। Call me Mr. Machiavelli, I make them disappear just like Harry Houdini, when he lyrically so insane now, so I'm majestic, diamond the agenda। सानू ना किसी दी भी चीज दी प्रॉब्लम, कहीं लोग they see me as a problem, समझ ना आवे मैनू की कोई प्रॉब्लम, I give them a cure with a fresh new album। I'm a rider, provider, bring the heat girl, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide now, so my job is to satisfy। Can't stop it, hitting in your body, I feel straight to the pin. This is the way I like to work things. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. So move out the way. I am a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide now, so my job is to satisfy।
It's time for some sponsored messages. कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर। घर से बिला वजह बाहर ना निकले और ना ही किसी के घर जाएं। लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। इंतहाई मजबूरी में अगर किसी शख्स से मुलाकात करनी हो तो 4 फुट का फासला जरूर रखें। अपनी नाक, आंख और मुंह को हाथ मत लगाएं और दिन में 3 से 5 बार हाथों को साबुन से 20 सेकंड अच्छी तरह धोएं। रेस्टोरेंट्स, तफरीही पार्क्स, सुपर स्टोर्स और वो तमाम मकामात जहां लोगों की तादाद ज्यादा हो वहां ना जाएं। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। अगर सैनिटाइजर ना हो तो साबुन का इस्तेमाल जरूर करें। खांसी, जुकाम या बुखार के अलामात में अपने डॉक्टर से मशवरा करें। घर में मौजूद ज़ईफ उम्र लोगों और बच्चों से खुद को दूर रखें। अगर आप बीमार हैं तो मुंह को ढांपने के लिए मास्क पहने। खांसते और छींकते हुए टिश्यू का इस्तेमाल करें। टिश्यू दस्तयाब न हो तो कोहनी का इस्तेमाल करें ताकि जरासीम से दूसरे लोग बच सकें। हुकूमत पाकिस्तान की दी गई हिदायत पर अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मूजी वायरस से तमाम दुनिया के इंसानों को निजात मिल सके। आमीन सुम्मा आमीन। मफाद आम्मा का पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एहतियात जितना फासला है। काश इतना सा किया होता तो आज ये पछतावा ना होता। अब भी वक्त है। खुद को दूसरों से और दूसरों को खुद से बचाएं। पहले से ज्यादा एहतियात करें अब जब भी बाहर जाएं। लॉकडाउन में नरमी हुई है लेकिन अभी वबा खत्म नहीं हुई। वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। It's time for And Radio Awaaz, all we play is music. This is Awaaz FM. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. अगेन वेलकम बैक। उन तमाम लोगों को एक मतलब फिर से कहना चाहूंगी खुशामदीद जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। सो देर आए लेकिन दुरुस्त आए जनाब। अब आप आ गए हैं तो अपने होने का मुझे एहसास भी दिलाइए। अभी आपकी लाइव कॉल्स नहीं लूंगी। लाइव कॉल्स लेने में थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूं कि किस तरह आप लोग मेरे साथ निभा सकते हो। वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो और मुझे अपने होने का आप लोग एहसास दिला सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस जो कि आप लोग मुझे कर सकते हैं। मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए ATK, उस पर स्पेस दीजिए, अपना खूबसूरत सा नाम लिखें, पैगाम लिखें। चाहने वालों के नाम लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख डालें और जनाब इसको फटाक से फौरन से और फटाफट से आप लोगों ने भेज देना है 4471 यानी 4471 पर। इसके साथ साथ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। facebook.com/radio आवाज इस पेज पर जाइए। स्टेटस जो है वो अपलोडेड है, सो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मजीद लोग इस फैमिली का हिस्सा बने। और डेफिनेटली आप लोगों की कमेंट्स इसको साथ साथ में इंक्लूड करूंगी। आप लोगों की मोहब्बत नामों को हम लोग शो का हिस्सा बनाएंगे और आप लोगों की लाइव कॉल 0572702107। सो जनाब ये आपको मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरह आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जनाब आज का टॉपिक आज का सवाल भी आप लोगों से पूछते चलूं। अक्सर सुना होगा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आज जरा बात कर लेंगे हम लोग अपनी ख्वाहिशात के बारे में, अपनी विशेष के बारे में कि वैसे देखिए इंसान का माइंड, अब हम लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, बहुत सारी सोचें जो है उस पर हमारा इख्तियार नहीं होता।
हम लोग चाहते हैं कि उस चीज के बारे में हम लोग ना सोचें, लेकिन बस कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और ना चाहते हुए वो बात बार बार से हमारे दिमाग में आती है। सो आज से आप अपने नाजुक से दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी आपकी ख्वाहिश है जिसको आपका भी अंदाजा है कि ये ख्वाहिश जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल में वो चीज आपके दिमाग में समाई हुई है। सो जल्दी से फोन उठा लीजिए और बताइए कि आपकी ऐसी वो कौन सी ख्वाहिश है कि जिसका आपको भी पता है कि मुश्किल है कि ये ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन फिर भी ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है। और जनाब आज जिनकी बर्थडे है जरा वो लोग भी सामने आए, उनको भी हम लोग करते हैं अच्छी तरह से विश और एक ट्रैक भी उनके नाम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बताना बड़ा जरूरी है कि आज भी आपकी बर्थडे है और माशाल्लाह से कितने वर्ष के आप लोग हो चुके हैं। रब ताला आपकी उम्र दराज करे। इसके साथ साथ जनाब आपको अपडेट देती चलूं वेदर के बारे में कि इस टाइम पाकिस्तान के जो डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट सिटीज हैं, बेसिकली वहां पे क्या क्या मौसम है। बादल है, धूप है, गर्मी है, या दिल में आपके ठंडक है। एनीवेज, अच्छा जी बात की जाए एबटाबाद की, तो एबटाबाद में इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुजरावाला की बात की जाए तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो गुजरात की बात की जाए, वैसे माशाल्लाह से जो गुजरात के लिसनर्स हैं अल्लाह नजरे बद से बचाए, लेकिन काफी अब एक्टिव हो चुके हैं। सो गुजरात में इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, द वेरी कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत शहर, इतना साफ सुथरा और इतनी ग्रीनरी कि एक बार तो बंदा देखता है तो दिल खुश हो जाता है, पता चलता है कि वाकई ही हम लोग किसी जगह पे आए हैं। इसके साथ साथ जनाब पेशावर में इस टाइम 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। रावलपिंडी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। सरगोदा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। जंग में जनाब 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अटक की बात की जाए तो अटक में भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस टाइम मौसम है, टेम्परेचर है। जनाब जरा मुझे जल्दी जल्दी ये जो कमेंट सेंडर है जनाब आप लोग भी बताइए, और जो 4471 पे मेरा साथ निभा रहे हैं आप लोग भी बताइए कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसका आप लोगों को यकीन है कि ये पूरी नहीं होनी, लेकिन फिर भी वो ख्वाहिश आपका साथ नहीं छोड़ती, आपका पीछा नहीं छोड़ती। ट्रैक शामिल करते हैं। सो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, मुझे कहते हैं नूरुल हुदा, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव। ठीक 7 बजे तक मैं आपके साथ निभाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एट रेडियो आवाज। You know, we on 2030 right now. Party's just about to begin. Put your hands up, shawty wanna get that good love. Put your hands up, surrender to me, girl. You better put your hands up, up to the ceilings up. I'ma be sticking. Put your hands up. Everybody now, let's go. Kiss me.
Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. जनाब, खूबसूरत से ट्रैक के बाद हम लोग लौट आए हैं। हदीका खियानी का टुक टुक ट्रैक जो है वो आप लोग एंजॉय करे थे। टुक टुक, वैसे टुक टुक से कुछ और भी याद आता है ना। लेकिन नहीं भाई, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। सीरियसली नहीं, हमारा वो मतलब तो नहीं था। एनीवे जनाब, मुझे कहते हैं नूरुल हुदा। ठीक 7 बजे तक मेरा आपके साथ बाकी है। 5:40 जो है वो हो चुके हैं। अगर आप लोग हमारी घड़ियों के साथ अपनी घड़ियां मिलाना चाहते हैं तो जरूर। और आज का टॉपिक आप लोगों ने मुझे बतानी है अपनी ऐसी ख्वाहिश जिसका आप लोगों को पता है कि पूरी हो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश है और आपके दिल में आज भी आपके दिमाग में वो ख्वाहिश वैसी की वैसी बरकरार है। इसके साथ साथ जनाब, जो साहिवाल वाले हैं, खूबसूरत सा इलाका साहिवाल, इलाका तो नहीं है, शहर है। वैसे इलाका और शहर एक ही बात हुई। सो जनाब, उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में कहूंगी वेलकम, खुशामदीद जनाब आप तमाम लोगों को भी। और जनाब, लगे हाथों आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं जो इस टाइम गोल्ड रेट है पाकिस्तान में। इस टाइम पाकिस्तान में जनाब गोल्ड जो है यानी सोना 96,942 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर आपके पास 9,000 बल्कि 9,000, वाह, वैसे एक टाइम था, वाकई एक टाइम था जब 9,000 का लोग सोना भी ले लेते थे, लेकिन जो सिर्फ 1 ग्राम है वो भी 9,000 का नहीं है। वक्त की बात होती है। सो जनाब, इस टाइम 96,942 रुपए में अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप लोग अभी बाजार जाइए और गोल्ड खरीद लीजिए। वाकई भी वक्त की बात होती है। एक वक्त था गिले शिकवे तो जिंदगी में चलते रहते हैं ना, गिले शिकवों के बगैर जिंदगी का मजा नहीं है। लेकिन एक वक्त था जब हमारी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ हमारे रिलेशंस हुआ करते थे, हमारे रिश्ते हुआ करते थे, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हुआ करते थे। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जिस चीज का फुकदान हमें नजर आता है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो डेफिनेटली सिंसियर लोगों की है, अच्छे अच्छे रिश्तों की है। और जो रिश्ते ऐसे खुशनसीब लोग भी इस टाइम मौजूद है जिनके पास ऐसे खूबसूरत रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन वो उस चीज को समझते नहीं है, क्योंकि जब खोने की टाइम आ जाता है, जब चीज हमारे हाथों से निकल रही होती है तो हमें ख्याल आता है, उसकी कीमत का पता चलता है कि नहीं भाई ये चीज जो है वो तो बहुत कीमती थी। काश की वो चीज दोबारा आ जाए। लेकिन हमेशा से आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि कोशिश करें कि अपनी जिंदगानी में ये जो लफ्ज काश है इसको आने से रोक डालिए। आप कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब, आप तमाम लोग कर सकते हैं। इस लफ्ज को अपनी जिंदगानी का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि अगर ये लफ्ज जो है काश आपकी जिंदगी में आ गया तो यकीन माने जिंदगी में बहुत सारी महरूमियां जो है वो छोड़ जाता है। और मुझ समेत कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ठीक है मिसिंग होता है, लेकिन ऐसी भी कोई महरूमी नहीं हो कि बार बार हम लोगों को वो चीज एहसास दिलाए कि हाँ ये हमारी जिंदगी में खला मौजूद है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये बात भी हम मान लेते हैं कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग परफेक्ट बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं।
आप लोगों ने सिर्फ शेख चिल्ले की तरह प्लान नहीं बना है, बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आपके पास कोई अच्छे से आइडिया है या इसके साथ साथ भी आज आपने कुछ ऐसा काम किया है कि आपको लगता है कि क्या बात है भाई, आज तो आप छा गए पूरी तरह से, तो डेफिनेटली आज के दिन की स्टोरी को भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका आइडिया सुन के किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छे आइडियाज जो हैं उनके माइंड में भी आना शुरू हो जाए, कोई एक नया रास्ता, अच्छे काम की जो है रास्ता खुल जाए। तो इब्तिदा कर डालिए, और इब्तिदा कैसे आप लोग कर सकते हो, मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना खूबसूरत सा नाम लिखें, पैगाम लिखें, कुछ अच्छी बात लिखें, चाहने वालों के नाम लिखें, और इसका आप लोगों ने भेज देना है 4471 यानी 4471 पर। इसके साथ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं सो facebook.com/radio आवाज, इस पेज पर जाइए, ओपन कीजिए, स्टेटस आपको मिल जाएगा, वहां पे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ लाइव कॉल 0572-702-1007। सो यहाँ पे टाइम हो चुका है अभी किस चीज का, ब्रेक्स का। सो स्टे ट्यून एट रेडियो आवाज। It's time for some sponsored messages. कोरोना वायरस से दरपेश मुश्किलात से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का तामीराती शोबे के लिए टैक्स रिलीफ पैकेज, मुआशी सरगर्मियों की बहाली, तामीरात से मुंसलिक 40 मजीद मोहब्बत मेरी अखियों पे तेरी हुआ दिल ये फिदा, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल। ओ तौबा ये सूरत तेरी, भोली मोहब्बत मेरी अखियों पे तेरी हुआ दिल ये फिदा, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल। आए ये शर्माना, ये नजरें झुकाना, धीरे से मुस्काना तेरा, ये घुंघटा उठा के कंगन छनका के, ये चेहरा छुपाना तेरा, पागल सा दिल ये मेरा क्यों ना हो जाता तेरा, जाते जाते ये मुझे कहने लगा, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल। बाली उमरिया ना कातिल नजरिया, माथे की बिंदिया ना सर की चुनरिया, ओ बाली उमरिया ना कातिल नजरिया, माथे की बिंदिया ना सर की चुनरिया, मुझ पे ढाए सितम तेरी भोली अदा, दिल मेरा ये तेरा दीवाना हुआ, आंखों में गजरा तेरा, बालों में गजरा तेरा, टूटे है चैन मेरे दिल का करार, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल। हाँ तौबा ये सूरत तेरी, भोली मोहब्बत मेरी अखियों पे तेरी हुआ दिल ये फिदा, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना।
Hi baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. Alright, so now once again, welcome back. Alright, अब आप लोग कॉल्स कर सकते हैं ना. आप लोग पहले कॉल मिला रहे थे लेकिन अभी तक मैंने कोई और फिर कॉल भी नहीं ली क्योंकि टाइम नहीं था ना. हर चीज वक्त के साथ अच्छी लगती है. आज मुझे वक्त की बहुत कदर हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छी बात है. कभी कभी हमारी जिंदगानी में बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग भूल चुके होते हैं, लेकिन अगर वो हमारी जिंदगी में तो हमें अच्छा लगता है. बार बार एक चीज हम लोगों के माइंड में आ रही होती है तो इट्स कुछ ना कुछ तो होने वाला है. लेकिन दुआ है जनाब कि जो भी हो अच्छा हो, बेहतरीन हो. सोचना बताइए कि वैसी कौन सी ख्वाहिश है आपके दिल में जो आपको पता है कि पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपके दिल में वो ख्वाहिश मौजूद है. और अगर आपको मैं अपनी ख्वाहिश बताऊं तो आपको थोड़ी सी फनी भी लगेगी, लेकिन देखिए ख्वाहिश तो ख्वाहिश है. हमारे माइंड में कुछ भी आ सकता है. असल में मुझे उड़ने का बहुत शौक है. शौक से मुराद आप कह लें कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे भी विंग्स होते, पर होते और मैं उड़ सकती. लेकिन आपको पता है कि ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती. मेरे अब पर कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से उड़ूंगी. लेकिन उसके बावजूद अक्सर और बशतर जब मैं परिंदों को खुली फिजा में उड़ते हुए देखती हूँ तो कभी कभी एहसास होता है कि भी कितनी इंडिपेंडेंट है ना. लेकिन शायद वो इंसानों को देख के इस किस्म की उनकी कोई राय हो. क्योंकि ये नेचुरली एक बात होती है कि हम लोगों को ज्यादातर जो ऑपोजिट चीज होती है वही अट्रैक्ट कर रही होती है. हमें लगता है कि बस जनाब यही सब कुछ है. इसके अलावा जिंदगी जो है वो खत्म होने वाली है. ऑलराइट जनाब, रेडियो आवाज से आप लोगों को जरा ताजा तरीन शेयर करते चलूं, आप लोगों को भी बाखबर करते चलूं कि इस टाइम मुल्क में, इनफैक्ट न सिर्फ मुल्क में यानी सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपीके में, बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम क्या हो रहा है, क्या क्या न्यूज है हमारे पास. तो सबसे पहले जनाब बात हो जाए जरा कोरोना वायरस की कि पूरी दुनिया इस वबा से परेशान है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक रोज में 2 रुकन जो है सूबाई असम्बली के वो इंतकाल कर गए हैं. खैबर पख्तूनख्वा से रुकने असम्बली जमशेदुद्दीन और पंजाब से शौकत मंजूर, ये दोनों जो हैं कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए. और मुझे अच्छा बड़ी हैरत है स्टिल, मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ कहते हैं भाई नहीं कोई कोरोना नहीं है और जनाब इसको सीरियस ही नहीं ले रहे. भाई आपको इतनी सारी न्यूज मिल रही हैं और बारहा आपको एक बात बताई जा रही है, चाहे वो यहाँ प्रेजेंटर्स की मैं बात करूँ या उसके साथ साथ टीवी शो आप लोग देख लें, टॉक शो देख लें, ठीक है, हर जगह आपको ये सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें हर जगह आपको बताया जा रहा है कि आपने अपना ख्याल रखना है, आपने जितनी भी एहतियाती तदबीर हैं उनको आपने फॉलो करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है. लेकिन न जाने पता नहीं कब हम लोगों को कुछ ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो माशाअल्लाह से उनमें अवेयरनेस है इस चीज के बारे में और फॉलो भी कर रहे हैं. लेकिन वही एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो कह रहा है नहीं भाई कोरोना तो है ही कुछ नहीं. सो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे. एनीवेज उसके साथ साथ जनाब
मजीद ताज़ा तरीन आपको बताते चलें कि जो सिंध और वफाकी हुकूमत की तैयारी, डॉक्टर्स का बेसिकली कहना है कि सिंध और वफाकी हुकूमत की जो तैयारियों को अब हम लोग भुगत रहे हैं, यानी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पतालों में खातिर खास सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा डॉक्टर्स ने कर दिया और अब तक जितने भी हुकूमती इकदाम उनकी सेफ्टी को लेकर किए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए नाकाफी है। लेकिन जनाब तमाम नेक तमन्नाएं जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हैं, नर्सेस के साथ हैं, जो इस सर्कमस्टांसेस में भी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की केयर के लिए। सो वही बात है ना कि वो आपकी जिंदगानी का ख्याल रख रहे हैं, आप उनकी जिंदगानी का ख्याल रखिए और घर में रहिए। बहुत अगर मजबूरी नहीं है तो तब आप लोग घर में ही रहिए, लेकिन आपको लगता है कि भाई बस अब चारा नहीं है, देन आप लोग बाहर मार्केट का रुख कीजिए, अदरवाइज घर में रहिए। और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक भी बताइए। facebook.com/radio आवाज 4471, यहाँ पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ATK लिखना आप लोगों ने नहीं भूलना और 0572-702-107 इस नंबर पे आप लोग मुझे कर सकते हैं कॉल्स। 6 बजे के बाद इंशाल्लाह जनाब आप लोगों की जो कॉल्स हैं उसको लेना भी मैं स्टार्ट करूंगी। अभी तो 2 मिनट रहते थे, लेकिन चलें भाई आप लोगों की कॉल्स मैं अभी ले लेती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर ब्रेक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें आज शुरुआत किसने की है, खुदा खैर करे। वैसे काफी इस म्यूजिक पे ना ट्रेंड बना हुआ है, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं कि खुदा खैर करे, और बड़ी इस पे हॉरर किस्म की वीडियोस लोग बना रहे हैं। लेकिन भाई क्या करें, अब बोरियत को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन बाकी बंदा जब इस किस्म की वीडियोस देखता है तो बहुत देर के लिए ना सही लेकिन 1-2 मिनट के लिए उस चीज का हम पे इफेक्ट जरूर रहता है। क्योंकि उसमें वॉइस भी बड़ी रोब वाली और बड़ा बिल्कुल एक सैड सा म्यूजिक और सैड सी वीडियो बना के ऊपर लिख दिया जाए अलिफ नून जीम अलिफ नीम, खुदा खैर करे। भाई अंजाम तो सबका होना है, लेकिन अब किसकी दुआ में ज्यादा असर है ये हम कह नहीं सकते। एनीवेज जनाब 6 बज चुके हैं और मजीद 1 घंटा मेरा आपका साथ बाकी है। अभी चलते हैं कमर्शियल्स की तरफ से, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड एट रेडियो आवाज। It's time for some sponsored messages. Besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. High music, high flows. Boy, You say you wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui. Taqui, taqui, rumba. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Tienes un besito o un aquí, una explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, que la disco está llena y llegaron los
Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it. Y no le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. You say you wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. जनाब एक मरतबा फिर से आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगी खुशामदीद, क्योंकि साथ साथ बहुत सारे लोग हमें ट्यून कर रहे होते हैं। सो गाहे गाहे आपको कहना पड़ता है वेलकम, खुशामदीद। और मैं जनाब यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करना चाहूंगी, ठीक है, कुछ ऐसी आदत जिसको अगर हम अपनाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा फिट रह सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जनाब लोग इस चीज को बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस देखने में तो आती है, लेकिन वो उनकी हेल्थ के हवाले से नहीं होती कि वो हेल्थी डाइट खा रहे हैं नहीं खा रहे। बेसिकली वो इसलिए होती है कि किसी तरह हम लोग स्लिम नजर आ जाए, स्मार्ट नजर आ जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट रहना काफी नहीं है, स्मार्ट रहने के साथ साथ आपकी हेल्थ भी जरूर होनी चाहिए। सो सबसे पहले देखिए, जब भी आप लोग किसी भी न्यूट्रिशन से बात करेंगे, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो वो दो चीजें आपको जरूर बताएगा या बताएंगी कि सबसे पहली हैबिट जो आपने अपनी आदत को अपना लेना है, क्योंकि बहुत सारे मुझ समेत ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते। सो आज से जनाब आप अपनी इस आदत को खत्म कीजिए नाश्ता न करने वाली, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो आपके पूरे एक दिन, आप समझ लें कि पूरे दिन का फ्यूल है। इवनिंग में हम लोग अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब नाश्ता नहीं करते तो लंच के टाइम तक आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और इवनिंग में तो यानी इस टाइम मैं आपका साथ निभा रही होती हूँ, बिल्कुल आप लोग डिम हो जाते हैं। बेशक आपने दिन को लंच जो है वो अच्छा खासा किया, लेकिन उसके बावजूद आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस नहीं करते, तो वो बेसिकली इसलिए होती है कि आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। उसके साथ साथ दूसरी आदत जो आपने अपनानी है कि आपने बहुत सारा पानी जो है वो पीना है, क्योंकि आपको पता है एज यू नो दैट कि हमारी जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ 60% वाटर, यानी हमारी जो बॉडी है उसमें 60% हिस्सा जो है वो पानी का है। तो इसलिए पानी बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, और स्पेशली जो स्किन कॉन्शियस लोग हैं कि हम किसी तरह अच्छे नजर आए, तो आप लोगों ने जनाब पानी जो है वो बहुत ज्यादा पीना है, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और हेल्थ के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करती रहे। 0572702107 ये है जनाब हमारा नंबर, इस पे आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आज का टॉपिक आज जो मैंने आप लोगों से पूछा है वो आप लोगों ने नहीं भूलना कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है आपके दिल में कि आपको पता है कि मुश्किल है पूरी हो, लेकिन जनाब अभी भी आपके दिल में वो ख्वाहिश बाकी है। अच्छा जी, तीसरी हैबिट जो आप लोगों ने अपने लाइफ में लेकर आनी है वो है
कि आपने एक डेडलाइन सेट कर लेनी है, ठीक है। डेडलाइन कैसे सेट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जनाब कैसे, क्योंकि हम लोग ये होता है ना कि 1-2 दिन डाइट करते हैं, ठीक है, हमने कुछ खाया पिया, इन दिन खत्म, लेकिन आप लोगों ने एक डेडलाइन करनी है कि नहीं, ये चीज अगर मैंने करनी है, इस चीज को मैंने अचीव करना है, तो उसके लिए आप लोग डेडलाइन मुकर्रर कर लीजिए। उसके बाद जनाब आपने कभी भी अपनी हेल्थ को चांस पे नहीं छोड़ना। स्पेशली वर्किंग लोग जो हैं, ठीक है, जो जॉब्स करते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे मेजॉरिटी जो मर्द हज़रात हैं और जो वर्किंग वुमेन है, होता है ना कि भाई हम लोग बहुत थक चुके होते हैं। सो जैसे भी रेस्टोरेंट है या होटल्स हमें नजर आते हैं तो हम कहते हैं बस ठीक है, खाना ही खाना है, तो नहीं, ये आपने अपनी हेल्थ जो है उसको चांस पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपने देखना है, आई थिंक आज कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ मिस्टर टू कुछ ज्यादा ही तशरीफ लाना शुरू हो चुके हैं। तो ये काम जनाब आपने नहीं करना, आपने देखना है कि किस रेस्टोरेंट का आप लोग चूज कर रहे हो, किस होटल में आप लोग जा रहे हैं और वहां पे किस किस्म का फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है। देन आप लोगों ने जनाब जो भी आप लोगों की डाइट है उस पे आपने जो है वो पूरी तरह से अमल करना है, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन, अगेन वही बात है कि आपने अपनी जो डाइट प्लान है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। और चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ सरगोदा से। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत चिट-चैट के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि एक रेडियो आवाज के स्टूडियो से एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा मुझे ये बताइए, टॉपिक आपने सुना है? टॉपिक अगर आप मुझे, मैं कोई मसला नहीं, आपको दोबारा बता दी थी। पूछा मैंने आज ये है कि वैसे आपके दिल में कौन सी ख्वाहिश है जिसका आपको पता है कि पूरी नहीं होने वाली, लेकिन ख्वाहिश तो ख्वाहिश है भाई। दोबारा रिपीट कीजिएगा। ऐसी कोई मुझे ख्वाहिश बताइए जिसका आपको पता है कि वो पूरी नहीं होनी, लेकिन फिर भी आपके माइंड में है कि काश ऐसा हो जाए। मेरे दिल में तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत थे अरमान मगर फिर भी कम नहीं। फिर भी कम निकले, लेकिन कोई ऐसे एक वाहिद। मेरी ख्वाहिश बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो रेडियो के साथ है, और जिस तरह रेडियो आवाज है इसी तरह रेडियो आवाज का एक और हिस्सा है बज़ FM। अच्छा, तो बज़ FM से मेरा ताल्लुक है, सरगोदा से। जबरदस्त हो गया। मतलब फिर तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ उसको ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, यानी आपने अपना फीडबैक देना है कि मुझे कहाँ कहाँ डिफरेंट चीजें करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कोलीग्स आपको सुनते हैं और अपना फीडबैक शेयर करते हैं। तो मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैंने देखा है कि जब एक मीडिया का जो शख्स होता है शादी से पहले वो बहुत अच्छा रेडियो कर रहा होता है, लेकिन शादी हो जाती है तो फिर उसके लिए रेडियो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि रेडियो जो है ना शादी के बाद भी जो है ना, मतलब वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो घर तक ही रहे, रेडियो आपके शो पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है। सही हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। समझ सकती है ना, जब एक रेडियो वाला होता है तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मेरा वो शादी वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता, कि वाकई शादी के बाद बंदा चेंज हो जाता है। ऐसे में बेसिकली बहुत अच्छा जो है आपका शो है, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रेडियो आवाज एक ऐसा प्रोग्राम लेके आता है। मैं रेडियो आवाज के काफी प्रोग्राम सुनता हूँ, और क्योंकि मेरा जो है वो एक रेडियो आवाज का दूसरा जो बैच है जो बज़ FM है, क्योंकि बज़ FM जो है रेडियो आवाज का हिस्सा है। जी जी, और बिल्कुल, और हमारे जो CEO हैं जनाब मिर्जा मोहम्मद नईम साहब, और बहुत अच्छा वर्क, और मैं कहता हूँ कि जो अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है ना, बिल्कुल अवेयरनेस, डिफरेंट प्रेजेंटर्स यहाँ पे आगे बस लोगों के देते रहते हैं कि किसी तरह जनाब जी जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं हमारे, ये किसी तरह अपने घर में रहें और इनकी जिंदगानी जो है वो बची रहे। बिल्कुल, और रिक्वेस्टेड शो तो नहीं होगा क्योंकि वैसे भी हम जो है रिक्वेस्ट तो प्ले नहीं करते। ये अच्छी बात है, आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा। तो अगर गाना सुनना चाहें तो कोई अपनी पसंद का सुना दीजिएगा, मैं एज अ लिसनर आपको कॉल कर रहा हूँ। चलिए, मैं नेक्स्ट ट्रैक जो भी मैं इसको प्ले करूंगी इसको हम आपके नाम कर देंगे, ठीक है? बिलाल नाम है मेरा, सरगोदा से। ऑलराइट जनाब, बहुत शुक्रिया बिलाल मेरा साथ देने के लिए।
नहीं वैसे वाकई ये हम लोग जितने भी चाहे मैं हूँ या यहाँ पे बाकी जो प्रेजेंटर्स आते हैं डिफरेंट प्रोग्राम आप लोगों के लिए लिसनर्स के लिए लेकर आते हैं सो यही है कि किसी तरह आपको एंटरटेन किया जाए। ये जितनी भी इस किस्म के आप लोग चीजों से फेड आउट हो चुके हैं फेड अप हो चुके हैं कि बस ठीक है ये रूटीन हमारी बोरिंग सी चल रही है इसमें क्या कुछ नहीं हो, तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि आपको एंटरटेन करें आपके साथ चट चैट करें और इसके साथ साथ आपको बखबर भी लिखें आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते चले। ऑलराइट 6:15 हो गए हैं तो 6:15 पे हमने क्या करना है हमने चलाने हैं कमर्शियल स्टे ट्यून्ड एट रेडियो आवाज। Some sponsored messages. गल उच्चे चके आए दो दिल तेरे उत्ते आ गया जी सुन लो गल उच्चे चके आए दो दिल तेरे उत्ते आ गया जी सुन लो लाइफ सारी बेबी तेरे नाम ला दे दिल तेरे कदम च कर दे थ्रो बेबी तू तो ही जेड़ी मेरी ड्रीम गर्ल बोले दानी सोनी तेरे वाला वाला गर्ल बैठ मेरे कोल आजा let me love you कल दा पता नहीं संग अजे मेरे चल tonight can I sade na le lana pyar ch pala one night fame tenu dena damn cute couple tere mere bare charche twitter te honge vade vade tv show wale yani kudiye tere piche ande jande rehna newspaper andi baby news padni tere muh nikli nikhi jayega bbc te tere mere charche hone mach jani baby har paase halchal baby tu to hi jedi meri dream girl bole dani soni tere wala wala girl beja mere kol aja let me love you kal da pata nahi sang aj mere chal baby tu to hi jedi meri dream girl bole dani soni tere wala wala girl attitude e vakra swag vi tera vak nazar na lag jaye kudiye beauty nu sam ke rakh dil kare takdar wa mein tenu hi all day long sang tere hi rehna hun hona nahi ho akh hun ek pad bhi bhuldi nahi takda main rehda teri kyuki ji shakal chan lenda moonlight chan te to beauty teri khod lendi baby sare pearl baby sare pearl baby sare pearl baby tu to hi jedi meri dream girl bole dani soni tere wala wala girl beja mere kol aja let me love you kal da pata nahi sang aj mere chal Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. Alright, now once again welcome back. You are listening Radio Awaaz program को कहते हैं हाईवे ड्राइव, मुझे कहते हैं नूरुल हुदा। 6:21 हो चुके हैं, होने को कौन रोक सकता है। एनीवेज जनाब हम लोग बात कर रहे थे कुछ हमारी हैबिट्स के बारे में जिसको हम लोगों ने अपनी लाइफ में लेकर आना है और खुद को हम लोगों ने रखना है फिट। अच्छा वो लोग भी मैंने देखे हैं जिनका दिल होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ खा लें और माशाल्लाह से वो खा भी लेते हैं, मतलब उनका जो स्टमक है वो इतना अच्छा होता है कि उन सारी चीजों को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन भाई आपने जितना खाना है खाइए, लेकिन ऐसा खाइए कि आपको वो बीमार न कर दे।
और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने क्या करनी है जनाब कि आपने अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। यानी जितना भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको निकाल दीजिए। टेंशन्स और परेशानीज, ये भाई परेशानीज, वाह आई मीन टू से जो परेशानियां हैं वो चलती रहेंगी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम परेशान रहें और हर टाइम जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी परेशान रखें कि पता नहीं अल्लाह जाने कौन सा ऐसा गंभीर मसला हो चुका है। तो आपने अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए ही रिलैक्स जरूर करना है। एनीवेज ना बुशरा मंजूर आ चुकी है और इनके साथ साथ विकास मंजूर भी है तुरबेला जमगाजी से। गुड इवनिंग टू यू, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। योर शो इज नाइस और हमारे यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट रेन हो रही है, मतलब जो है वो डेजलिंग बूंदाबांदी हो रही है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और कहती हैं कि सलाम छुपाक आर्मी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, थैंक यू सो वेरी मच बुशरा मेरा साथ देने के लिए। उसके अलावा कौन तशरीफ ला चुका है? जाम इमरान आफ्ताब ने मेरा साथ दिया है मुल्तान से और कहते हैं कि गुड इवनिंग टू यू। हमादुल्ला माला खील ने मेरा साथ दिया है कोयटा से और कहते हैं कि वेलकम टू द शो, नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम। मलिक अयूब गुल तशरीफ ला चुके हैं और कहते हैं सुपर डुपर शो है, बहुत शुक्रिया भी आपकी इस मोहब्बत का। सलमा नाज कहती हैं, क्या कहती हैं सलमा नाज? कहती हैं कि नाइस शो। अच्छा जी, मलिक अयूब गुल मेरा साथ देते बहावलपुर से और कहते हैं स्वीट आशा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्त हूँ, बेहतरीन हूँ। और जनाब आप लोग भी बताइए कुछ ऐसी आपकी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके लेकिन फिर भी आपके दिल में कभी कभी बहुत दिल चाहता है कि वाकई ही हम कुछ ऐसा कर जाएं। Facebook.com/रेडियो आवाज, यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जनाब अभी एक ट्रैक की तरफ हम लोग मूव करते हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं बिलाल को, ठीक है, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरा साथ दिया था। सो हियर वी गो, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ भी बस सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ भी बस सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ भी बस सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है। विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है। रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावा, होया इश्क है डूंगा मैं भी डुब जावा। लोकी कहंदे ने ओ लोकी कहंदे ने, लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अज दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी।
मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरी मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे मैं था मर जावां मेरी रूह तड़पिए जद इश्क दी खोली उन्हें बंद खिड़की दिल मेरा ओ दिल मेरा दुआवां हो मंगदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सुन रब दा मुहल्ले विचों ऑलराइट जनाब जरा वापस आ जाते हैं इस ट्रैक से ट्रैक वैसे आप इस ट्रैक को जितनी बार भी सुने पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि हम लोग इस ट्रैक को सुनते और बोर नहीं होते अच्छा जी अंशिमा मेरा साथ देते हैं फ्रॉम स्पेन और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हूँ सुपर शो और इब्रारुल हक का कोई भी ट्रैक जो है वो प्ले कर दे अच्छा मैं देखती हूँ कि मेरे पास वैसे डेफिनेटली होंगे तो मैं कोई ना कोई ट्रैक इसको जरूर प्ले कर दूंगी नूरुल इस्लाम आ चुके हैं कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम वी आर लिसनिंग थैंक यू सो वेरी मच खालिद बंगिश ने मेरा साथ दिया है बहुत शुक्रिया और कहते हैं वी आर वेटिंग अब तो मैं तशरीफ ला चुकी हूँ 1.5 घंटा होने वाला है अरसद खान आ चुके हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम और नाइस शो थैंक यू सो वेरी मच जनाब कि आपको प्रोग्राम पसंद आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन कहाँ से ज़ैगम हसन नज़ाक गुजरात से बात कर रहा हूँ ज़ैगम तशरीफ ला चुके हैं ज़ैगम कैसे हैं आप मेरा इसका ठीक ठाक आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन ज़ैगम आप कैसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होने वाली आपको इस बात का इल्म है कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी फिर भी आपके दिल में मौजूद है मैं ख्वाहिशात बहुत कम रखता हूँ और जो कुछ जिंदगी में हो जाता है वो अच्छे के लिए होता है और अल्लाह ताला के साथ जो हमारे हक में करती है वो बहुत बेहतर होता है ये तो बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो बेहतरी के लिए होता है आज ना सही कल हमें पता चल सकता है लेकिन उसके बावजूद ये हमारी नेचर का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अपने माइंड में जरूर सोच के रखते हैं नहीं पर्सनली तौर पे मेरी कोई मतलब ऐसी वो विश नहीं है जो मतलब पूरी ना हो या पूरी ना होने का मुझे इसका इल्म हो मेरा बीइंग प्रोफेशन आर्मी में जाने का था लेकिन वो ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ और अब टीचिंग दूसरी ख्वाहिश मेरी टीचिंग की थी वो पूरी हो गई नेक्स्ट अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है और अल्लाह ठीक ही रखे आमीन सुमा आमीन जनाब बहुत शुक्रिया और कहना चाहेंगे ज़ैगम सब सुने उनको ढेर सा साम बोलूंगा ढेर सा तो मैसेज ये देना है कि मतलब हर किसी के साथ ऐसा वक्त गुजारेंगे दूसरे आपको आपकी गैर मौजूदगी में अच्छे अल्फाज में याद करें ऑलराइट जनाब बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी आरज़ू की जाए ऑलराइट जनाब 6:30 हो चुके हैं सो इट्स अ ब्रेक टाइम स्टे ट्यून्ड एट रेडियो आवाज इट्स टाइम फॉर जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे
बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स। दिल दिया गल्ला करेंगे कभी। ऑलराइट जनाब, आप लोगों की खामस की तरफ चलते हैं। अनस शिमा कहते हैं कि ख्वाहिश है कोरोना इसी वक्त खत्म हो जाए पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से कोरोना जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जनाब मैं नहीं कहूंगी कि ये ख्वाहिश ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि रब ताला हमारा जो ईमान है वो तो बस कुन फरमाएगा और काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद उमर फारूक आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आपिश जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और मेरी ख्वाहिश है कि आपसे मिलूं। अच्छा, ये भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो पूरी ना हो। बेसिकली मैं उन ख्वाहिशात का जिक्र कर रही हूँ जनाब जो हमें लगता है कि कभी पूरी नहीं होने वाली, और मुझसे मिलना ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो कभी पूरी ना हो। डीजे बिलाल ने मेरा साथ दिया और कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से भी आप ही की कॉल आई थी, बहुत शुक्रिया। राजा जुल्करनैन कियानी आ चुके हैं, कहते हैं शाम बखैर एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारा अंदाज, थैंक यू सो वेरी मच। फजल करके मेरा साथ देते हैं और कहते हैं कि सलाम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच। और कोयटा से मेरा साथ निभाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब उसके साथ उस्मान अली ने मेरा साथ दिया है और मोहम्मद काशान भी तशरीफ ला चुके हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब रेडियो आवाज से कुछ ताजा तरीन भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते चलें। जो वजीर इत्तलात है शिबली फराज, उनका कहना है कि SOPs को नजरअंदाज किया गया तो लॉकडाउन को मजीद सख्त कर देंगे। क्योंकि जनाब हमारी जो मईशियत है उसको कोरोना वायरस की वजह से काफी शदीद झटका लगा है, क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद। सो काइंडली SOPs पे आप लोग अमल करें ताकि थोड़ा बहुत तो जो निजाम जिंदगी है वो चलता रहे, क्योंकि जब सब कुछ बंद होता है तब भी हम लोग खुश नहीं होते। जब कुछ ना कुछ खोल दिया जाता है हमारे लिए, लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की जाती है, तो तब भी हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा ही होता है। इसके साथ साथ जनाब वो लोग जिनको सैमसंग कंपनी के फोन जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड्रॉइड, तो इस साल भी आप लोगों के लिए दो नई जो नोट सीरीज हैं उनके दो नए फोन्स मुतारिफ करवाने का इम्कान है। एक जो है वो गैलेक्सी नोट 20 और दूसरा जो है वो 20+ होगा। सो अगर आप लोग इरादा रखते हैं नया फोन लेने का तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये मार्केट में आए तो फिर आप इसको खरीदिए। साथ साथ जनाब ब्रितानी हुकूमत की अनोखी मंतक पे लोग काफी हैरान है कि उन्होंने किस किस्म की जो है वो लॉजिक पेश किया है कि कोरोना से आप लोगों ने कैसे बचना है, कि लॉकडाउन उन्होंने नरम कर दिया है लेकिन किसी भी जगह जो है वो 2 अफराद नहीं मिल सकते, यानी शॉपकीपर अब अकेला ही बैठा रहेगा। जाहिर बात है जनाब जब उनसे कोई लोग चीजें लेने आएंगे 2 लोग तो होंगे ही होंगे। तो पता नहीं इस पे कैसे वो लोग अमल करेंगे, लेकिन यही है कि अल्लाह करे कि लोगों की बेटरमेंट के लिए अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो ये काम कर जाए, क्योंकि बेसिकली इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी पूरी दुनिया में जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, अपने अपने मुल्क के लिए, अपनी अपनी अवाम के लिए
जो भी डिसीजन ले रहे हैं रब ताला उन तमाम फैसलों को अच्छा साबित करे पाकिस्तान समेत। ऑलराइट, मेहमान आ चुके हैं हरिपुर से और हरिपुर हजारा सबका सहारा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। और आई एम सानिक लिसनर, फर्स्ट टाइम एसएमएस किया है। योर वॉइस इज वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। तो जनाब, जिस तरह आज आपने बोलने का काम कर डाला है, बोल के लब आसान रहते हैं, इसी तरह आइंदा भी नौमान आपने अपने होने का मुझे एहसास दिलाना है और साइड नहीं रहना, क्योंकि मैं खुद बहुत बोलती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरे जो सामाईन हैं वो भी इसी तरह बोलते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। इसके साथ साथ जनाब मोहम्मद नवाज ने भी मेरा साथ दिया था कॉल पे हरिपुर से। सो जनाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से वो ऑन एयर आने से उनको थोड़ी वो शर्माते हैं, तो इसलिए वो हमेशा ऑफ एयर कॉल करते हैं। 0572702107 ये जनाब हमारा नंबर जिस पर आप लोग कर सकते हैं कॉल्स। इसके साथ साथ जनाब आलिया ने भी हसन अब्दाल से मेरा साथ दिया था कॉल पे। सो आलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नवाज ने कहा था कि अफशां ज़ेबी की वॉइस इनको प्लीज सुना दे। तो जनाब एक ट्रैक है अफशां ज़ेबी की वॉइस में, सो इसको थोड़ा सा सुनते हैं और वापस आते हैं। स्टे ट्यून एट रेडियो आवाज 7 बजे तक मेरा आपका साथ बाकी है। प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हाईवे ड्राइव और मुझे कहते हैं नूरुल हुदा। काफी उनका पुराना गाना है लेकिन अच्छा है। सहरा में गुलशन में तेरा ही चर्चा है शामों सहर। सहरा में गुलशन में तेरा ही चर्चा है शामों सहर। जर्रों में तारों में सारे नजारों में तेरा ही जलवाए नजर। मदहोशियों में तेरी डूबा हर मौसम। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम।
बज रही है पल पल तेरी धुन सनम तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में पागल हम सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम Hey baby, what's up? I am listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. जी जनाब, इब्रारुल हक का खूबसूरत सा ट्रैक सांसों में। अंशिमा ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इब्रारुल हक का कोई भी ट्रैक सुना दे, तो आई होप आपने सुन लिया होगा और एंजॉय भी किया होगा। मोहम्मद उस्मान शकील कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच। अब्दुल जब्बार आ चुके हैं। असमत मलंग ने मेरा साथ दिया है। हसन जमान खान जमान आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। चौधरी जाहिद नजीर ने मेरा साथ दिया है। नूर नदीम आ चुके हैं और मोहम्मद जाहिद, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जनाब साथ निभाने के लिए। और इसके साथ साथ जाने से पहले आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जनाब लास्ट कॉलर चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन कहाँ से? जी मैं कैसे सुल्तान बात कर रहा हूँ इधर से। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे सब आप सुनाइए, आपके क्या हाल और अहवाल हैं? बस शुक्र लगा ठीक है। प्रोग्राम सुन रहे काफी देर से, तो मैंने कहा अभी लास्ट में की, मैंने कहा लकी फर्स्ट कलर तो नहीं जो लास्ट सही। चले जबरदस्त हो गया कि आप लास्ट कॉलर हैं आज के प्रोग्राम के। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ना आप जो डॉक्टर अली प्रोग्राम करते हैं, डॉक्टर अली प्रोग्राम करते हैं ना, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। जी जी, मैंने तभी पहले कहा था कि आगे सुनाइए। मैं प्रोग्राम करूँ। अच्छा ठीक हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया कैसर मेरा साथ देने के लिए। नहीं कैसे साहब को आज हम रहने देते हैं, आज का लास्ट कॉलर, तो बाकी कॉल जो है वो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में लेंगे। वो कह रहे थे मैं लकी कॉलर हूँ, मैंने लास्ट में कॉल की है। और जनाब जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ करेंसी रेट इस टाइम पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, ठीक है। जो डिफरेंट करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्री की, इस टाइम पाकिस्तान में क्या रेट उनका चल रहा है। अगर बात की जाए यूएस डॉलर की, तो उसका बाइंग रेट है 163.5 पैसा और सेलिंग रेट है 164.5 पैसा। यूरो का बाइंग रेट है 179 रुपीज और सेलिंग रेट है 183.5 पैसा। ब्रिटिश पाउंड का बाइंग रेट है 202 और सेलिंग रेट है 208.5 पैसा। यूएई दिरहम का जनाब बाइंग रेट इस टाइम चल रहा है पाकिस्तान में 42.8 पैसा और सेलिंग रेट है 43.5 पैसा। कुवैती दिनार का बाइंग रेट है 512.5 पैसा और सेलिंग रेट है 515। जनाब उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर बात की जाए तो उसका बाइंग रेट है 110 रुपीज और सेलिंग रेट है 115 रुपीज। ओमानी रियाल का बाइंग रेट है 442.5 पैसा और सेलिंग रेट है 426.5 पैसा। इसके साथ साथ जनाब हांगकांग डॉलर का बाइंग रेट है 21.65 पैसा और सेलिंग रेट है 21.9 पैसा। सो ये जनाब कुछ करेंसी रेट थी जो हमने आपके साथ शेयर किए। वेल जनाब इट्स टाइम टू गो, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला कल आपसे होगी मुलाकात और बात सेम टाइम सेम चैनल।
जाते जाते इतना ही कहूंगी कि अपने अंदर एहसास को जिंदा रखिए ताकि आप इंसान कहलाएं और जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। रब ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और साथ साथ आपको थोड़ी सी तौफीक भी अता फरमाए कि अपने से वाबस्ता जो बाकी लोग हैं आप उनको भी खुद जो है वो खुश रख सकें, क्योंकि सिर्फ खुद खुश रहना काफी नहीं होता जिंदगी में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप कभी उन पे गौर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा गौर करके। जनाब जब भी हाथ आपने दुआ में उठाने हैं तो मुझे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि दुआएं जो हैं वो इंसान की तकदीरें बदल देती हैं। तो कब कहाँ न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसकी दुआ रंग आए। सो इसलिए दुआ में जरूर याद रखिएगा मुझे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल ठीक 5 बजे। टिल देन दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। Let it rain over me.